हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का। मैं हूँ एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने एजुकेशनल चैनल द स्टूडेंट ऑफ द मार्केट में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी लर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा इन वीडियोस से। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है किसी टॉपिक में, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमेशा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। दोस्तों, आप लोगों ने मेरा कल का और परसों का फ्राइडे एंड सैटरडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हाईली ट्रेडेड इंडेक्स है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हर प्रोफेशनल ट्रेडर्स की पसंद है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। उसके मल्टीपल रीजंस है और वो रीजन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए आपको। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानने वाले हैं ओवरऑल इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में। यहाँ पे मैं किसी इंडिविजुअल इंडेक्स की बात नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगा कि इंडेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली में करते क्यों है या हमें क्यों करनी चाहिए। थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ भी दूंगा कि कौन सा इंडेक्स क्या है। हम यहाँ पे समझेंगे ओवरऑल इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में। यही है आज का टॉपिक। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। हमने 9 चैप्टर्स बनाए हैं बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग के ऊपर। वहां से आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। दोस्तों, एक समय था जब मैं भी सीखना चाहता था, मैं भी ट्रेडिंग सीखना चाहता था, स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहता था। और जब मैं यूट्यूब पे जाता था या गूगल पे कुछ सर्च करता था तो मुझे बड़ा ही मिक्स्ड अप कंटेंट मिलता था। मतलब समझ में नहीं आता था कौन सी वीडियो पहले शुरू करूँ, कौन सी वीडियो पे एंड करूँ और कहाँ से क्या सीखूं, क्योंकि सबने कुछ कुछ बना रखा है। बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर और बहुत अच्छा सिखाते हैं, बट कहीं पे भी स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं था। अब स्ट्रक्चर्ड मैनर में सर्च करने जाएंगे तो हर कोई अपना कोर्स भी बेच रहा होता था। वो थोड़ा सा बताते थे, बाकी कहते थे कि आप कोर्स ले लो। उस कोर्स की फीस कहीं ना कहीं तो 60-70 हजार, लाख, 1.5 लाख रुपए, बहुत हेफ्टी फीसेस होते थे। और मैं चाहता था कि ये मैं फीस ना पे करके ये पैसा मैं अपने कैपिटल में खर्च करूं, अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके एक्सपीरियंस लेने के लिए खर्च करूं। सो उसी एक्सपीरियंस से डराइव होके जब मैं एक समय दे दिया स्टॉक मार्केट में, मैं फुल टाइम करियर इसको चूज कर लिया और एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो गई मेरी। देन आई डिसाइडेड कि जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी थी वो प्रॉब्लम दूसरे ना फेस करे, इसलिए मैंने सीरीज की शुरुआत करी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, उससे कुछ सीखने को मिलता है, लाइक जरूर करें। लाइक से मुझे पता चलता रहेगा कि मैं सही कंटेंट बना रहा हूं और आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं और मुझे इसी तरह आगे बनाते रहना है। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, विच इज इंडेक्स ट्रेडिंग। दोस्तों, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने फ्राइडे और सैटरडे का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लें। इस वीडियो को देखने से पहले इसको आप यहीं पे पॉज कर सकते हैं, वो 2 वीडियो जाके देख सकते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव है। देन उसके बाद आप इस वीडियो पे आएंगे तो आपको बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर अपना, व्हाट आर इंडाइसेस। दोस्तों, इंडाइसेस क्या होता है। इंडाइसेस, जब हम किसी सिंगुलर की बात कर रहे हैं, किसी एक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, निफ्टी की बात कर रहे हैं तो उसे निफ्टी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, फिर निफ्टी एक इंडेक्स है, निफ्टी आईटी एक इंडेक्स है। लेकिन जब मैं सब इंडेक्स की बात करूंगा कंबाइन, मतलब प्लूरल में जाऊंगा, 2 या मोर देन 2 इंडेक्स की बात करूंगा तो कहलाएंगे इंडाइसेस। सो हमारे देखिए इंडाइसेस बहुत सारे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हर सेक्टर पे एक इंडेक्स बना हुआ है। सो मैं सब में नहीं जाऊंगा, मैं उस पर फोकस करूंगा जहाँ पे मोस्टली लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं। और आपने इनको समझ लिया तो आपने बाकी को भी समझ लेंगे। बट मोस्ट लिक्विड फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड इंडेक्स हमारे पास 2 है, विच इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोस्तों, कहीं ना कहीं मैंने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने फ्राइडे एंड सैटरडे के वीडियो में, बाकी आपको मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ। निफ्टी इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE. It represents the performance across various sectors including banking, financial services, energy, IT, pharma and more. इसका मतलब ये हुआ निफ्टी एक इंडेक्स है जो एक तरह से मेजरमेंट देता है परफॉर्मेंस की, इंक्लूडिंग ऑल द सेक्टर्स दैट वी हैव इन इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन इकोनॉमी को समझना है तो हम रेफर करेंगे निफ्टी को, हाउ निफ्टी इज परफॉर्मिंग, बिकॉज निफ्टी एक तरह से एक बेंचमार्क इंडेक्स है। सारी स्टॉक मार्केट के सारे इंडस्ट्रीज, सारी सेक्टर का एक निचोड़ आप कह सकते हैं, वो है निफ्टी। उस तरह से बैंक निफ्टी समझते हैं। बैंक निफ्टी क्या है? बैंक निफ्टी हैज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 12 largest and most liquid Indian banks. Each bank has its weightage
calculated on free float basis and the higher the free float market cap, higher the weightage in बैंक निफ्टी। अब जैसे निफ्टी है, निफ्टी में सारी इंडस्ट्रीज के शेयर्स है। बैंक निफ्टी फोकस्ड इंडेक्स है जो फोकस करता है ओनली बैंकिंग इंडस्ट्री को। तो कहीं ना कहीं आपको जानना होगा कि हाउ बैंक्स आर परफॉर्मिंग, हाउ बैंकिंग इंडस्ट्रीज आर परफॉर्मिंग, सो यू कैन रेफर द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 12 लार्जेस्ट बैंक है, मतलब जो मोस्ट लिक्विड मोस्ट ट्रेडेड बैंक्स है। अब लिक्विड क्या होता है, फ्री फ्लोट शेयर्स क्या होते हैं, ये सब आपको मेरी फ्राइडे और सैटरडे की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके मिल जाएगा। आप रेफर कर सकते हैं उन वीडियो को। आपको सिर्फ ये फ्री फ्लोट और लिक्विडिटी को समझना है, सो मैंने एक लिक्विडिटी के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना रखा है। आपको आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी आप लिक्विडिटी वाला चैप्टर देख सकते हैं। आपको लिक्विडिटी क्या होती है, हाईली लिक्विड और इलिक्विड स्टॉक्स क्या होते हैं, मार्केट कैप क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, फ्री फ्लोट शेयर्स क्या होते हैं, ये सब वहां पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सो ये तो इंडेक्स हो गए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी में सारे सेक्टर्स है। अब यहाँ पे आके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये हो गया फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर उसके बाद IT हो गया, फिर ऑयल एंड गैस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, देन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गया, ऑलमोस्ट मेटल एंड माइनिंग, तो ऑलमोस्ट सारे जितने बड़े बड़े सेक्टर्स हैं वो सारे इसके अंदर है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर फाइनेंशियल सर्विसेज है, फिर IT है, फिर ऑयल एंड गैस है। और दोस्त निफ्टी वाला चैप्टर 11th चैप्टर है, मैंने अच्छे से इन सारे कंपोनेंट को समझाया है, इन सारे इंडस्ट्रीज को समझाया है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। फिर बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक्स है, जैसे HDFC बैंक हो गया, हाईएस्ट वेटेज है, फिर ICICI बैंक हो गया, ये दोनों हमारे देश के बड़े बैंक्स हैं। फिर एक्सिस बैंक हो गया, SBI हो गया, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, कोटक बैंक हो गया, अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। 12 बैंक्स है बैंक निफ्टी के अंदर और इनकी अपनी अपनी वेटेज है। ये वेटेज कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे मार्केट कैप कैलकुलेट होती है, ये सब मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में समझा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। आप रेफर कर सकते हैं इस वीक की वीडियो, और नहीं तो लिक्विडिटी वाली वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ट्रेड इंडाइसेस। पहला आता है फ्यूचर्स। दोस्तों फ्यूचर्स आपको ना पता हो तो फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें बायर और सेलर एक दूसरे से एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं बेचते हैं। इस स्टॉक को या इस इंडेक्स को इतने प्राइस पे लेने को तैयार हूँ, और दूसरा कहता है कि मैं इतने प्राइस पे देने को तैयार हूँ। वो प्राइस सेम नहीं होता जो आज का प्राइस चल रहा है, वो प्राइस उससे कुछ हायर या कम होता है, डिपेंड अपॉन मार्केट कंडीशन। अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, वो दोनों सौदा करते हैं। एक्सपायरी डेट तय होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है तो उनको सेटलमेंट करनी पड़ती है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, उन्हें फ्यूचर्स कहते हैं। इंडाइसेस जो होते हैं उसको हम कैश में, मतलब स्टॉक जैसे स्टॉक बाय सेल करते हैं वैसे खरीद बेच नहीं सकते हैं, उसको हम फ्यूचर्स पे ही ट्रेड कर सकते हैं। और फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड किया जाता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की अलग अलग एक्सपायरीज होती है। फ्यूचर्स में हम जैसे करंट मंथ एक्सपायरी, अब जैसे अभी चल रहा है जून, सो हम जून की एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हैं। जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट जून का लेंगे वो जून के लास्ट थर्सडे में एक्सपायर हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। उसका नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी, ठीक है, हम कहेंगे यार हमारा व्यू लंबा है, हमें लगता है कि जुलाई तक ये मूव आएगा, तो हम नेक्स्ट मंथ की लेंगे। हमारा व्यू और लंबा है, हम पोजिशनल ट्रेडर है, हमें लगता है कि अभी तो ये 3 महीने इसकी ग्रोथ है या 3 महीने ये नीचे रह सकता है, जैसे भी हमें व्यू बन रहा है हमारा। और फिर हम फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट लेंगे जो कि नेक्स्ट मंथ आफ्टर हो गया, जैसे अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करेंगे। तो इसमें इस तरह से 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। 3 ऑप्शंस मिलते हैं हमें फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन आवर व्यू, डिपेंडिंग अपॉन आवर कैपिटल एंड डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन। नेक्स्ट ऑप्शंस। तो दोस्तों ऑप्शंस भी एक डेरिवेटिव्स ही है, ऑप्शंस भी कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं, बट ऑप्शंस फ्यूचर्स की तरह बहुत सिंपल नहीं है, थोड़े कॉम्प्लेक्स है। मैं ऑब्वियसली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर आगे जाकर कंप्लीट एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आप समझ पाएंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। बहुत ही जल्द बनाऊंगा मैं, एक बेसिक तो आपको दे ही दूंगा ताकि इनके बार बार जिक्र आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, और जो बिल्कुल बिगिनर्स है उनको नहीं समझ में आता कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है, और सब सीखना भी चाहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर बिगिनर फ्यूचर एंड ऑप्शन ही सीखने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम समय में ज़्यादा पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। दोस्तों ना भूलें, कम समय में ज़्यादा लूज करने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होती है। ओके, चलिए ठीक है, कोई नहीं। बाकी मैं आपको ऑप्शंस मुझे सिखाने ही है, एडवांस लेवल में मुझे आपको स्ट्रेटेजीज, ऑप्शंस, फ्यूचर्स सब बताना ही है, तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो जल्दी इनका बना ही दूंगा।
अभी के लिए समझ लीजिए कि ऑप्शंस में वैरायटीज ज्यादा है। ऑप्शंस में जैसे आपने फ्यूचर में देखा ऊपर मंथली एक्सपायरीज है 3 मंथ के लिए। ऑप्शंस में मंथली एक्सपायरीज तो है बट एवरी वीक भी एक्सपायरी है। एवरी वीक थर्सडे को कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर्स होते हैं। आप वीकली एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे आपने करंट वीक कर ली, नेक्स्ट वीक कर ली, उससे नेक्स्ट वीक कर ली, या फिर मंथली कर ली, या फिर उससे भी नेक्स्ट वीक कर ली। इस तरह से आप वीकली एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हैं और मंथली एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हैं। सो वैरायटी बहुत बड़ी हो जाती है। मतलब आपके पास हर महीने एवरेज 4 कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेड करने के लिए। सो 3 महीने में 12 कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये सब एक्सपायरीज है, उनमें स्ट्राइक प्राइस भी होते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं मैं ऑप्शंस वाला चैप्टर बनाऊंगा दोस्तों, मैं अच्छे से समझा दूंगा उसमें क्या होते हैं। आप समझ गए कि हम इंडेक्स में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। हम कैश में ट्रेड नहीं कर सकते, लाइक अ शेयर हम खरीद बेच नहीं सकते। हम कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करते हैं सिर्फ, और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। स्टॉक वर्सेस इंडेक्स ट्रेडिंग। अब स्टॉक और इंडेक्स ट्रेडिंग में क्या फर्क है हम वो समझते हैं। सबसे पहला फर्क है डिलीवरी। यू कैन टेक डिलीवरी ऑफ स्टॉक इन योर डीमेट अकाउंट। अब जो स्टॉक खरीदते हैं ना, किसी भी कंपनी का खरीदे, वो आपने खरीदा, उसके बाद वो आपके डीमेट अकाउंट में जाकर स्टोर्ड हो जाता है। उसे चाहे कल बेच दे, 10 साल बाद बेचे, 20 साल बाद बेचे, आप बेचे ही ना, आपके पोते पड़पोते आके बेचे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके डीमेट अकाउंट में है। बट इंडेक्स में ऐसा नहीं होता है। इंडेक्स में हम कैश में तो ट्रेड करते ही नहीं है। हमने लास्ट शीट में समझा, हम ट्रेड करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, कॉन्ट्रैक्ट्स में। और कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होती है, वो एक्सपायरी डेट आ गई, कॉन्ट्रैक्ट ओवर, आपको सेटल करना ही है। जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो आपका डीमेट अकाउंट से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही एज अ पोजिशन शो करता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है स्टॉक कैन बी ट्रेडेड इन ऑल 3 सेगमेंट्स। ठीक है, स्टॉक जो होते हैं हम कैश में बाय सेल कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं, ऑप्शंस भी होते हैं स्टॉक के। सारे स्टॉक्स के नहीं होते हैं। जो बड़े स्टॉक्स हैं अराउंड 200 के आसपास की लिस्ट होती है स्टॉक्स की, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड हो सकते हैं। वो लिस्ट एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाती है, मैं यहाँ पे भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके खुद चेकआउट कर सकते हैं। बट इंडेक्स कैन ओनली बी ट्रेडेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो इंडेक्स में हम कैश में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। स्टॉक्स जो होते हैं वो इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। लोग इन्वेस्ट भी करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में, ट्रेड भी करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होती है। बट इंडेक्स जो है वो मेजरली ट्रेडिंग और हेजिंग के लिए यूज़ होता है। अब बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ गए हैं इंडेक्स के लिए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट आ गए हैं। मेरे पिछले वीडियोस देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, उसमें आप मैंने बताया है कि हम कैसे उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में भी आगे आपको एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ, ठीक है। बट इंडाइसेस जो आए थे, जो इंट्रोड्यूस होते हैं, मेजरली ट्रेडिंग के लिए हुए थे या फिर हेजिंग के लिए। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग का सिंपल मतलब होता है यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम अ अननोन रिस्क। आप कोई ट्रेड लेके जा रहे हैं ओवरनाइट, आपने आज ट्रेड ली, आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं 3:30 पे, आप कह रहे हो मैं से कल परसों 2 या 3 दिन जब भी आपका व्यू है आप उस टाइम पे उसको स्क्वायर ऑफ करोगे, प्रॉफिट या लॉस बुक करोगे। तो रात को कुछ भी हो सकता है किसी भी मार्केट में दुनिया में, और उसकी वजह से मार्केट सुबह बिग गैप अप और बिग गैप डाउन के साथ खोल सकती है। अगर आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं पता, गैप अप गैप डाउन नहीं पता, इनके रीजंस नहीं पता, तो मेरा एक वीडियो है वो है मार्केट आवर्स, आप उसको जाके देखिए। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मार्केट सुबह गैप अप या गैप डाउन क्यों खुलती है, उनके रीजंस क्या होते हैं, ओवरनाइट रिस्क क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन है। अभी अब ये समझ लीजिए उस रिस्क से बचने के लिए हम एक कॉन्ट्रा पोजीशन बनाते हैं। जो पोजीशन हमने बनाई है लॉन्ग या शॉर्ट, उसके अगेंस्ट हम एक पोजीशन बनाते हैं जो हमें ओवरनाइट रिस्क से बचाती है। मतलब हमारा अनलिमिटेड लॉस होने से हमें प्रोटेक्ट करती है, वो हमारे लॉस को लिमिट कर देती है, उसे हेजिंग कहते हैं। और इसके ऊपर एक प्रॉपर चैप्टर बहुत जल्दी आएगा। स्टॉक्स मोर अपॉर्चुनिटीज। एनएससी पे 2000 से ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड है और बीएससी पे आई थिंक 5500, 5500, 6000 स्टॉक लिस्टेड है। सो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है। इंडाइसिस तो गिनती गई हैं, अगर नहीं रहा दोनों इंडाइसिस ठंडे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपके स्टॉक्स तो 2000 स्टॉक, 5000 स्टॉक्स हैं, आप किसी ना किसी स्टॉक में तो मूव आ ही रहा होता है। ऑल्दो आप सब स्टॉक्स ट्रैक तो कर नहीं सकते हैं, आपकी तो एक स्टॉक का यूनिवर्स होता है जिसमें आप 20, 25, 15, 20 जो भी है, मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा स्टॉक ट्रैक करना नॉट अ ईजी जॉब।
एक अकेले बंदे को तो मेरे हिसाब से 10 से 20 से ज़्यादा स्टॉक ट्रैक नहीं करने चाहिए। माइंड की क्योंकि पावर भी होती है, उसकी एक लिमिट होती है। हाँ, आगे चल के न्यूरल लिंक आ जाएगा तो मे भी हम उससे भी ज़्यादा स्टॉक ट्रैक कर पाएंगे। एज पर माई कैपेबिलिटीज मैं एक टाइम में 10 या 15 स्टॉक ही ट्रैक कर पाता हूँ, और असलियत में तो 5 या 6, 10-15 भी कभी करता था। मैंने और अपनी लिस्ट छोटी कर दी है, वो 5 या 6 स्टॉक ही ट्रेड करता हूँ मैं किसी भी प्रेजेंट वीक में या मंथ में। वो मैं चेंज करता रहता हूँ, कोई स्टॉक बाहर कर दिया, कोई नया स्टॉक लेके आ गया, वो करता रहता हूँ, बट उससे ज़्यादा एक टाइम में मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। सो अपॉर्चुनिटीज लेकिन बहुत ज़्यादा है, डिपेंड करता है। इंडेक्स में वैसे तो कम अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि इंडेक्स तो मेजरली ट्रेड 2 इंडेक्स होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और अब फिर निफ्टी भी ट्रेड होने लग गया है, तो आप मोटा मोटे 3 इंडेक्स पकड़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज तो कम है, बट मोर देन इनफ है एक ट्रेडर को सस्टेन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए, और बड़े से बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए। दोस्तों मैं मोस्टली 90% मेरी ट्रेड्स सिर्फ निफ्टी में होती है, कुछ बैंक निफ्टी में होती है, और थोड़ी बहुत फिर निफ्टी में होती है। इससे ज़्यादा मैं कहीं ट्रेड ही नहीं करता। मैंने स्टॉक्स में ट्रेड करना बहुत ही रेयर कर दिया है। मैं इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए। स्विंग कई पोजिशनल ट्रेड भी ले लेता हूँ, स्विंग ट्रेड ले लेता हूँ स्टॉक्स में, बट अगर मैं इंट्राडे का हूँ और वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का हूँ 2-3-4 दिन, हफ्ता भर के लिए, तो मैं सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ, मोस्टली निफ्टी में, कभी कभी बैंक निफ्टी में, एक्सपायरीज वगैरह पे मैं फिर निफ्टी में ट्रेड कर लेता हूँ। बट मेरे लिए इनफ होता है, उसमें भी मेरे लिए मुझे इतनी इनफ अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि मुझे कहीं और देखना ही नहीं पड़ता। सो इंडेक्स आर मोर देन इनफ, और इन्वेस्टिंग के लिए भी ये मोर देन इनफ है। आपको इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी इतनी है, सेफर इन्वेस्टमेंट, सेफर ट्रेडिंग आपको इंडेक्स से मिलती है। स्टॉक्स थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, स्टॉक एक कंपनी है और कंपनी में नहीं पता अंदर क्या चल रहा है आपको, बट इंडेक्स एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं वो लोग। ठीक है, अपनी अपनी अप्रोच होती है। आप मेरा फर्स्ट चैप्टर जाके देखेंगे बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट में, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि किस किस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, इंडेक्स इन्वेस्टिंग होती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग होती है। तो आप देख के समझ सकते हैं और अपने टाइप को समझ सकते हैं कि आप किस टाइप की पर्सन हो, किस टाइप की इन्वेस्टिंग आपको सूट करेगी। मैं उम्मीद करूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने पुराने चैप्टर्स में। दोस्तों ये कोर्स है, एक तरह का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। अगर आपको पूरी तरह समझना है, सीखना चाहते हैं, तो आपको पीछे की सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, आपको सब बेटर समझ में आएगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर वीडियो में छोटा मोटा ब्रीफ तो मैं हर जो वर्ड यूज़ करता हूँ उस पर दे दूँ, बट इतने सारे वर्ड्स होते हैं कि अगर मैं सबको एक्सप्लेन हर वीडियो में करूँगा तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे का एक वीडियो बन जाएगा हर बार, और एक वो वीडियो का पूरी मूवी हो जाएगी, और लोग बोर भी हो जाएंगे कि यार ये तो बार बार वही बातें बताया जा रहा है। थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना के रहूँगा अगर मेरे साथ आप एंड तक जुड़े रहेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वाई टू ट्रेड इन इंडेक्स। अब ठीक है, बता दिया आपने, इंडेक्स है, अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है, बट एक आदमी स्टॉक छोड़ के इंडेक्स में क्यों ट्रेड करे, जबकि स्टॉक में वो कैश में भी ट्रेड कर सकता है, इंडेक्स में वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट। दोस्तों फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन है जो मैं हमेशा बात करता हूँ, जिसकी पूरा प्रॉपर चैप्टर बनाया है मैंने इसके ऊपर, लिक्विडिटी। हाईली लिक्विड ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी है ना, ये बहुत लिक्विड्स है। मतलब इनमें आपको इतने लोग ट्रेड करते हैं। निफ्टी तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड इंडेक्स इन द वर्ल्ड है। उसमें इतनी लिक्विडिटी है कि आप कभी भी बाय करते हैं और आपको सेल करना है, आपका प्रॉफिट आ गया है, आप बटन दबाएंगे, आपको आप वहां पे बायर मिल जाएगा, आपका सेल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप फंस गए कि आप सेल करना चाहते हो और आपके पास बायर ही नहीं है, या बाय करना चाहते हो आपके पास सेलर ही नहीं है, ये इश्यूज आते ही नहीं है उसके अंदर। तो इससे क्या होता है कि आपके साथ कैपिटल बड़ा हो जाता है, तो आप तब भी इजीली बड़े बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में। सो इसमें लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। ये पहला रीज़न है ट्रेड करने का, और जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लिक्विडिटी चाहिए, वरना उनके पास पैसा इतना लगाने के लिए वो अगर बाय करना चाहे, उनको सेलर ही ना मिले तो कैसे बाय करेंगे। ट्रेड तो तभी होता है ना जब बायर एंड सेलर मिल जाते हैं। तो बायर को सेलर नहीं मिलेगा, सेलर को बायर नहीं मिलेगा, तो ट्रेड ही नहीं होगा। अननेसेसरी इम्पैक्ट कॉस्ट आएगी, खरीदने जाएंगे कुछ और प्राइस में। ऑर्डर लगाया था 10 रुपये, जब प्राइस 10 रुपये था, लेकिन खरीदते खरीदते प्राइस 12, 13, 14, 15 चला गया। जो 5 रुपये का प्रॉफिट होना था वो तो आपके खरीदते खरीदते निकल गया। लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, लिक्विडिटी अच्छी होगी तो दोस्तों आप फ्रीली ट्रेड कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी। नेक्स्ट हम आते हैं वोलेटिलिटी। देखो इसमें वोलेटिलिटी है लो,
इंडेक्स में एज कम्पेयर टू स्टॉक लो वोलेटिलिटी होती है, बिकॉज इंडेक्स कोई ऐसा तो है नहीं, एक कंपनी है, एक कंपनी की न्यूज़ आ गई और वो धड़ 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 गिरने लगी या धड़ 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 बढ़ने लगी, तो इंडेक्स तो ऐसा नहीं कर सकता ना। इंडेक्स, अब निफ्टी में 50 कंपनी है, एक कंपनी में कोई बड़ी न्यूज़ आ भी गई, वो दौड़ भी रही है, तो बाकी कंपनी कहीं ना कहीं रुकी होगी, कुछ कंपनी गिर भी रही होगी, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी रहती है। आपके सामने ऐसा नहीं होता कि आप समझ ही ना पाओ कि मैं क्या करूं। ट्रेड में घुसने की, निकलने की इनफ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंडेक्स में, जबकि स्टॉक में ऐसा नहीं होता। कभी स्टॉक खुलता है और बढ़ता बढ़ता सीधा रैली कर जाता है और आप घुसने का, एंट्री करने का सोचते हैं और वो आप कर ही नहीं पाते हैं, जबकि इंडेक्स एक प्राइस एक्शन बनाते हुए जाता है। तो दोस्तों, वोलेटिलिटी लो होती है, लो वोलेटिलिटी बहुत बड़े लॉस से बचाती है आपको। आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप जजमेंट ले सकें कि मुझे इस ट्रेड में रुकना है या निकलना है। लेवरेज, very high leverage given by the broker to trade in index due to low volatility and high liquidity। अब देखिए, इन दो फैक्टर जो ऊपर वाले हैं उनसे तीसरा फैक्टर निकल के आता है। लेवरेज होती है कि आपको ब्रोकर, जैसे कि कोई ब्रोकर 10 टाइम्स लेवरेज दे रहा है। सोच लीजिए आपके पास 1000 रुपये है और आपको 10,000 रुपये तक की ट्रेड करने की परमिशन ले रहा है, क्योंकि ब्रोकर को पता है ये इंडेक्स है, ये स्टॉक नहीं है, ये रातों रात जीरो नहीं हो जाएगा या रातों रात डबल नहीं हो जाएगा, ये अपनी एक लेवल की स्पीड से चलेगा। तो उसे पता है कि एक ट्रेडर को कितना नुकसान हो सकता है, तो इसलिए वो लिवरेज दे देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए बेनिफिट होता है, वो कम पैसे से ज़्यादा बड़ी ट्रेड ले सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, मेरी मार्केट जार्गन की सीरीज़ में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि लेवरेज क्या होती है, आप जाके देख सकते हैं। बट अभी के लिए एक छोटा सा ब्रीफ दे दूँ। लिवरेज इज़ दैट यू आर ट्रेडिंग विद अ बोरोड मनी, उधार के पैसे से ट्रेड कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में लिवरेज बिल्कुल मत लीजिएगा दोस्तों, जब तक आप कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि आप एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं, आपका माइंडसेट डेवलप हो चुका है, आपकी स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं। लिवरेज से बच के रहें, बट ये समझ लीजिए कि इंडेक्स में आपको अच्छी लिवरेज मिल जाती है, मोर देन जितनी आपको स्टॉक्स में मिलती है। आप कम पैसे से ज़्यादा बड़ी ट्रेड ले सकते हैं, ये कहने का मेरा मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईजियर टू स्केल, जैसे मैंने पहले समझाया आपको। इंडेक्स में आप 10,000 रुपये से ट्रेड कर सकते हैं, 1 लाख से कर सकते हैं, 10 लाख से कर सकते हैं, 1 करोड़ से, 10 करोड़ से, 100 करोड़ से, हजारों करोड़ की डील होती है इंडेक्स के अंदर डेली। तो आप स्केल कर सकते हैं, क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको बड़ी क्वांटिटी में करोड़ों रुपए से ट्रेड करने में कोई इशू नहीं आएगा। सो ईजियर टू स्केल, ईजियर फॉर एनालिसिस। देखिए, इंडेक्स जो होते हैं ना, वो एक सिस्टम से चलते हैं, क्योंकि इंडेक्स में हाई लिक्विडिटी है, बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, बहुत बड़ा पैसा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड्स फॉर्म होते हैं और वो अपनी मूवमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं इंडेक्स। मतलब अब टेक्निकल एनालिसिस की बात है, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस होते हैं। सपोर्ट्स आपको मैं इस पिक्चर में दिखा देता हूँ। ये सपोर्ट बन गया, यहाँ पे आके स्टॉक बार बार नीचे गिरता है, बार बार यहाँ आके रुक जाता है और ऊपर की तरफ घूम जाता है। रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ देखिए बार बार स्टॉक ऊपर जाता है, यहाँ इस एरिया पे जाके रुक जाता है, नीचे आ जाता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है। मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाते हैं और इंडेक्स इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो एक ट्रेडर के लिए ईजी हो जाता है समझना कि मुझे कहाँ से एंट्री करनी है और कहाँ पे निकलना है, rather than the stocks, because stocks volatile होते हैं, उनमें फॉल्स मूव बहुत ज़्यादा आते हैं जो एक न्यू ट्रेडर समझ नहीं पाता और उसमें ट्रैप हो जाता है। तो इंडेक्स के एनालिसिस ईजियर होते हैं। बहुत सारे यूट्यूब ट्रेडर्स, बहुत अच्छे ट्रेडर्स यूट्यूब पे आपको डेली एनालिसिस करके भी देते हैं। मेरी भी कोशिश रहेगी जब मैं एक अपने स्टूडेंट्स का एक अच्छा ग्रुप तैयार कर लूँ और आप लोग बेसिक्स समझ जाओ, तो मैं आपको एनालिसिस देना शुरू कर दूँ। बट आप ये समझ लीजिए कि इंडेक्स में एनालिसिस करना इजी होता है। एक तो आप 2-3 इंडेक्स हैं, आप रोज उन्हीं को ट्रेड कर रहे हो, रोज उन्हीं को देख रहे हो, वैसे ही एक तरह से एक रिलेशन बन जाता है, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि ये मेरा इंडेक्स किस तरह मूव करता है। उसके बाद इंडेक्स अपने आप में भी अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, राउंड नंबर्स को रिस्पेक्ट करता है कि 17,000 पे पहुंच गया निफ्टी तो कहीं ना कहीं वहाँ पहुंच लेगा, 18,000 पे पहुंच गया तो आसपास से कहीं ना कहीं से घूमेगा, तो इनको भी रिस्पेक्ट करता है। तो एनालिसिस कंपेयर टू द स्टॉक ईजियर होते हैं। जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं मोस्टली इंडेक्स में ही ट्रेड करते हैं। जैसे मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, तो उसके लेवल्स मुझे चार्ट पे जाके देखना नहीं पड़ता कि क्या लेवल है, कहीं ना कहीं मुझे आइडिया रहता है कि अगर 50 पॉइंट ऊपर खुल रहा है तो वो यहाँ खुलेगा, 100 पॉइंट नीचे गिरा है तो कहीं यहाँ पे बंद हुआ होगा। इतना फेमिलियर हो चुका हूँ मैं
निफ्टी के साथ, तो इसलिए आप एक रिलेशन बन जाता है, एक बॉन्डिंग बन जाती है आपकी इंडेक्स के साथ। धीरे धीरे समय के साथ इजी लगने लगता है उसको ट्रेड करना, इतनी स्ट्रेस नहीं होता है जितना आप स्टॉक में स्ट्रेस होता है कि आपको हर स्टॉक्स के अलग अलग लेवल है। कोई स्टॉक 10 रुपये का है, तो कोई 100 रुपये का है, कोई 1000 रुपये का, कोई 1200 रुपये का है। उनका हिसाब रखना, या तो आप मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है नंबर्स में बहुत अच्छे हैं तो ठीक है, वरना तो कभी कभी अच्छे ट्रेडर्स भी पजल हो जाते हैं। इंडेक्स में पजल होने के चांसेस कम होते हैं दोस्तों, चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स सेव हेवन है, आपने बस आए और पैसा बनाना शुरू, नहीं दोस्तों, नुकसान इंडेक्स में भी होते हैं बट स्टॉक से बेटर रहते हैं। बाकी अच्छे हाईली लिक्विड स्टॉक्स है, रिलायंस है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, दे आर वेरी गुड स्टॉक्स टू ट्रेड बिकॉज दे आर ऑल्सो हाईली लिक्विड एंड लेस वॉलेटाइल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है आपको कम समझ में आया है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आपने मेरी फ्राइडे और सैटरडे की वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाके जरूर देख लीजिए। साथ ही साथ लिक्विडिटी वाली वीडियो जाके जरूर देख लीजिए। अगर आप वो तीनों वीडियो देखेंगे तो ये आपको बिना देखे ही समझ में आ जाएगा। ये सारी बातें वहाँ भी हो चुकी है, बट मैंने एक कंबाइंड इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, जब मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कंबाइंड इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि हम मोटा मोटा समझ लें कि इंडेक्स कोई भी हो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। मैंने इस तरह से आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक। मैं बार बार कहता हूँ कि लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलती है, यूट्यूब की एल्गोरिदम को एक तरह से एक मैसेज मिलता है कि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचाए। दोस्तों आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी महंगी फीसेस देना, कहीं जाके ट्रेडिंग को सीखना, शायद समय भी ना निकाल पाए वो फिजिकली किसी सेंटर में जाके सीखना, वर्किंग है, स्टूडेंट्स हैं, या फिर कोई बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उन लोगों को एक मेरी कोशिश है कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कंप्लीट A to Z स्टॉक मार्केट सिखाऊं, और आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग सीख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, आपको वैल्यू मिल रही है मेरी इन वीडियो से, तो वीडियोस को कीजिए लाइक, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। पहली बार आए हैं, नए जुड़े हमारे चैनल के साथ, या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सीखते रहिए इसी तरह से। अब मेरा अलविदा कहने का टाइम है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।